बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हमने फाइनल अकाउंट, नॉट फॉर प्रॉफिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये 4 टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से कवर अप किए हमने। ऊपर आपको आई बटन आता रहेगा, वहाँ पे भी आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिए गए, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें मैंने आपको 3 टॉपिक बताया था, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, जिसमें हमने एडमिशन ऑलरेडी कर दिया है। आज जो हम कर रहे हैं वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है बोर्ड एग्जाम में, एडमिशन के साथ आएगा। एडमिशन अटेम्प्ट करें या आप रिटायरमेंट अटेम्प्ट करें, दोनों ही 10 मार्क के लिए आएंगे। दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। तो मेरी पर्सनल राय ये है कि आप रिटायरमेंट अटेम्प्ट करें। छोटा टॉपिक है और जल्दी होता है। एडमिशन में लेंदी टॉपिक भी है, प्लस उसके अंदर गुडविल की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एडमिशन कंफर्म है तो आप एडमिशन करें, वरना रिटायरमेंट कंपेयर टू एडमिशन इज़ वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों, तो हम चल रहे हैं हम रिटायरमेंट की तरफ। तो रिटायरमेंट और एडमिशन में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। रिटायरमेंट में होता क्या है कि ऑलरेडी 3 पार्टनर होते हैं, उसमें से एक पार्टनर कंपनी से निकल जाता है। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी वो ओल्ड हो गया हो, मे बी उसे और काम नहीं करना है, मैनी रीज़न आर देयर, बट रिटायरमेंट में एक पार्टनर कंपनी से निकलता है, तो उसके बारे में हमें देखना है। तो हमारे लिए अभी थियरी पार्ट इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम अपने सम की तरफ चलते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा। क्वेश्चन में आपको एक ओल्ड बैलेंस शीट दी जाएगी और एक एडजस्टमेंट दिया जाएगा। ओल्ड बैलेंस शीट एडजस्टमेंट सेम एडमिशन का तरह है। आपको यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है क्वेश्चन का, वो दिखा दूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ नाना, नानी और सोना। अभी बच्चों यहाँ पे 3 पार्टनर है और उनका रेशो भी आपको ऊपर दिया रहता है। अभी 3 पार्टनर है तो रेशो भी 3 फॉर्म में होगा। ये सब में उन्होंने रेशो कैपिटल पे बोला है और कैपिटल यहाँ पे नाना नानी सोना का दिया हुआ है 50,000, 20,000, 30,000। तो यहाँ पे रेशो बना आपका 5:2:3। तो एडमिशन में 2 रेशो होता है, 2 पार्टनर होता है, और रिटायरमेंट में 3 पार्टनर है यानी 3 रेशो होंगे। और बैलेंस शीट के एक इफेक्ट और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। एडजस्टमेंट में आपको देखना है कि ये 3 में से कौन से पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सोना रिटायर बोला है, तो रिटायरमेंट यहाँ पे सोना अब ये फर्म छोड़ के जाने वाली है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, बैलेंस शीट आएगी। ये बैलेंस शीट आपको ओल्ड बैलेंस शीट है, इसके एक इफेक्ट पास करना है, और नीचे सब एडजस्टमेंट है, उसके 2 इफेक्ट। अकाउंट सेम एडमिशन की तरह प्रिपेयर करें, जैसे पहले रीवैल्यूएशन है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल है और न्यू बैलेंस शीट है। एडमिशन की तरह पूरा आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है बच्चों, फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, आपको अकाउंट क्या क्या बनाना है, सेम लाइक एडमिशन, मगर एक अकाउंट कम करना है। हमने एडमिशन में वर्किंग नोट के तौर पे कैश बैंक बनाया था, तो यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। चलो मैं आपको फॉर्मेट बता दूं। आपको नोटबुक में 2 पार्ट करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में आप बनाएंगे आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, मगर आप हम जो यूज करेंगे पूरे सब में रीवैल्यूएशन अकाउंट का नाम लिखेंगे। नॉर्मल डेबिट क्रेडिट 2 साइड करेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर पेज के नीचे वाले हिस्से में आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें भी 3 पार्टनर्स रहेंगे, तो 3 कॉलम बनेंगे आपके, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फिर राइट साइड में आपको बैलेंस शीट बनानी है, न्यू बैलेंस शीट बनानी है, और फिर बॉटम में थोड़ा सा हिस्सा आप वर्किंग नोट के लिए छोड़ दें। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मेट रिटायरमेंट के लिए बनाना है। सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या हो रहा है, एडमिशन के में हमने यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट बनाया था वर्किंग नोट के तौर पे, तो यहाँ पे अभी कैश बैंक बनाने की जरूरत नहीं है हमें। तो ये रहा आपका फॉर्मेट हिस्सा। अब आपको जो ओल्ड बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी जाएगी, उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पास करना है आपको। तो और
ओल्ड बैलेंस शीट का मैंने बताया था कितना इफेक्ट बच्चों, इफेक्ट ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट ओनली वन इफेक्ट। तो बच्चों ओल्ड बैलेंस शीट में क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, तो लेफ्ट साइड में यानी लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आएंगे, उसमें 3 पार्टनर होंगे, फिर रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, पीएनएल आ सकता है, ये भी पार्टनर्स का है। फिर लाइबिलिटीज आती हैं आपकी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये लाइबिलिटीज आएंगी आपकी। एसेट साइड में तो नॉर्मल एसेट्स आएंगे, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, और यहाँ पे कैश भी इसी के अंदर कंसीडर करना है। एडमिशन हम लोग सेपरेट करते थे, मगर यहाँ सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, कैश को इसी के अंदर कंसीडर करेंगे। डेटर का फॉर्मेट बताया था मैंने एडमिशन में, अगर डेटा आरडीडी के साथ आता है क्वेश्चन में तो इसका थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट है। और एसेट में एक और एंट्री आती है कभी कभी पीएनएल अकाउंट, जो कि पार्टनर्स का होता है। आप यहाँ देखें लाइबिलिटी में भी पीएनएल लिखा है मैंने और एसेट में भी पीएनएल लिखा है, तो कभी कभी एसेट्स में भी पीएनएल आता है, ये भी पार्टनर्स का है। अब मैं आपको इन सब के इफेक्ट कहाँ का पोस्टिंग करना है वो बताता हूँ। कैपिटल एबीसी, ये कैपिटल कहाँ जाएगा आपका, पार्टनर्स कैपिटल में, विच साइड, क्रेडिट साइड, क्योंकि लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है, एसेट्स डेबिट होता है, तो लाइबिलिटीज वाली एंट्री क्रेडिट में जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्या लिखना है आपको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और तीनों पार्टनर्स के कॉलम में इनका तीनों का अमाउंट आप डाल देंगे। फिर रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, पीएनएल मैंने कहा पार्टनर्स का है, और जितने पार्टनर पुरानी बैलेंस शीट में 3 है तो आपको तीनों को ये आपको पोस्टिंग पास करनी है। तो रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, पीएनएल आपको तीनों पार्टनर्स में बांटने हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड लिखना है। एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, ऑल पार्टनर यानी 3 पार्टनर, ए, बी और सी। एडमिशन में हम 2 में बांटते थे, रिटायरमेंट में आपको 3 में बांटना है। लाइबिलिटीज एज यूजुअल, लाइबिलिटीज में जाएगी, यानी हम जो न्यू बैलेंस शीट बनाने वाले सोल्यूशन में वहां पे लाइबिलिटी साइड लिख देंगे, न्यू बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। अब चलते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स तो एसेट्स ही हैं, तो ये कहां जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड। डेटर और आरडीडी अगर अलग अलग आते हैं इस तरह से, तो आपको डेटर वाला अमाउंट न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखना है, और आरडीडी जो है इसका एक डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस जाएगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में। स्टार मार्किंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कभी डेबिट में लिखना है, कभी क्रेडिट में लिखना है। एडमिशन में बताया था, यहाँ पे बताऊंगा, नीचे वर्किंग नोट आएगा तब बताऊंगा, अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। पीएनएल ये पार्टनर्स का होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा, मगर बच्चों कौन सा साइड जाएगा, ये डेबिट साइड, क्योंकि मैंने क्या कहा, एसेट डेबिट होता है, तो डेबिट वाली एंट्री डेबिट में जानी चाहिए। तो ये पीएनएल अकाउंट अगर गलती से एसेट्स में लिख दिया उन्होंने, तो आपको पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड लिखना है, और ऑल पार्टनर्स में बांटना है, यानी तीनों पार्टनर्स में बांटना है। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हुई। अब मैं आपको आरडीडी वाला हिस्सा बता दूं, एडमिशन में बताया था, फिर देख लो यहाँ पे नोट फॉर आरडीडी। 2 केस है, अगर नई आरडीडी और पुरानी आरडीडी को आपको कंपेयर करना होता है। केस नंबर 1 देख लेते हैं। इफ ओआरडीडी इज मोर, यानी पुरानी आरडीडी ज्यादा है न्यू आरडीडी से, न्यू आरडीडी आपको कहां मिलेगा, एडजस्टमेंट में मिलेगा, तो इनका जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस विल अपीयर ऑन क्रेडिट साइड, क्योंकि ओआरडीडी बोलो या न्यू आरडीडी बोलो, दोनों ही नुकसान ही है, मगर आपका पुराना नुकसान नए नुकसान से ज्यादा हो रहा है। तो इसको उल्टा अगर कर दें तो आपका पुराना नुकसान, मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे पुराना नुकसान 1000 का है और नया नुकसान 600 का है, तो नया नुकसान थोड़ा कम हो रहा है। कितना कम हुआ, 400 कम हुआ। इसका मतलब है अगर नुकसान कम हो रहा है तो उसको फायदा बोलते हैं, और फायदा यानी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इसलिए जो भी डिफरेंस होगा आपको डिफरेंस रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है। वाइस वर्सा अगर रिवर्स कर दें, इफ ORDD इज लेस देन द न्यू आरडीडी, यानी अब न्यू आरडीडी यानी नुकसान बढ़ गया आपका, तो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो आपको ये आरडीडी जो है वो कंपैरिजन करनी है, और डिफरेंस फिगर आपको रीवैल्यूएशन में लिखना है, कभी क्रेडिट में लिखना है, कभी डेबिट में। अगर ORDD ज्यादा है तो क्रेडिट में लिखना, ORDD कम है तो डेबिट में लिखना। तो इस तरह से आपको पूरी बैलेंस शीट की पोस्टिंग कंप्लीट करनी है। अब आगे चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ, क्योंकि मैंने बताया था क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक ओल्ड बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट। ओल्ड बैलेंस शीट का एक इफेक्ट जो मैंने आपको बता दिया,
अब बच्चों एडजस्टमेंट का कितने इफेक्ट बोला था मैंने? 2 इफेक्ट। एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट। और एडजस्टमेंट को मैंने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया, जैसे मैंने एडमिशन में किया था वो यहाँ पे भी करूंगा। एक गुडविल का एडजस्टमेंट अलग बताऊंगा और फिर नॉर्मल एसेट्स और लायबिलिटी के एडजस्टमेंट अलग बताऊंगा। गुडविल के एडजस्टमेंट एज यूजुअल थोड़ा लेंथी है, तो उसको समझने की कोशिश करें। तो बच्चों अब चलते हैं हम लोग गुडविल की एडजस्टमेंट की तरफ। गुडविल का एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, तो पूरी इसके आपको एक्चुअल में 2 टाइप है। टाइप 1 गुडविल ऑफ द फर्म, टाइप 2 गुडविल टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। यानी गुडविल ऑफ द फर्म कभी कभी क्वेश्चन में वर्ड आता है, कभी कभी गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर क्वेश्चन में वर्ड आता है। तो ये 2 टाइप हैं। पहले टाइप में उसके सब 2 टाइप आ रहे हैं, ए और बी। क्या है? सिंपल है, गुडविल ऑफ एंटायर फर्म इज रेज एट इट्स फुल वैल्यू। यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म रेस कहेगा या गुडविल ऑफ द फर्म कहेगा, तो आपको एक एंट्री पास करनी। क्या है? गुडविल टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। ऑल पार्टनर कितने बच्चों? 3 पार्टनर है, तो तीनों में बांटेंगे आप, ए बी और सी में। उनका ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। और अगर गुडविल ऑफ द फर्म रेस के साथ या गुडविल ऑफ द फर्म के साथ कभी कभी उन्होंने रिटर्न ऑफ वर्ड डाल दिया, दोनों का फर्स्ट हिस्सा सेम ही है बच्चों, खाली वर्ड ये डिफरेंस फिगर आ रहा है रिटर्न ऑफ का। तो रिटर्न ऑफ वर्ड आ गया तो आपको फिर 2 एंट्री पास करनी है, गुडविल टू ऑल पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल। तो जो निकल गया, जैसे एग्जांपल सी रिटायर हो गया, तो बचे कौन? ए और बी। तो आपको कंटिन्यूइंग पार्टनर यानी 2 पार्टनर, ए और बी यानी 2 नाम आएंगे, और ऊपर क्या है? ऑल पार्टनर यानी 3 नाम आएंगे। ठीक है बच्चों। और इसके अंदर आप जो देखेंगे सेकेंड एंट्री के अंदर गुडविल डेबिट में भी है, गुडविल क्रेडिट में भी है। तो बच्चों हम इसको कट कर सकते हैं। तो एंट्री, अगर मैं ये 2 एंट्री आ गई, रिटर्न ऑफ वर्ड आ गया, तो 2 एंट्री आपको पास नहीं करनी है। आपको क्या करना है? गुडविल गुडविल कट करना है। बचेगा क्या आपका? डेबिट में कौन बचा? कंटिन्यूइंग पार्टनर। और क्रेडिट में कौन बचा? ऑल पार्टनर। तो इसको कट करेंगे तो आपकी एक नई एंट्री तैयार हो जाएगी। क्या एंट्री तैयार हुई बेटा? देखो, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इसको कट करके आपको एक एंट्री में कन्वर्ट करना है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये किसके लिए कब करना है? ये रिटर्न ऑफ वर्ड आएगा तो। और वापस से गुडविल ऑफ द फर्म रहेगा तो। अगर क्वेश्चन में आया गुडविल और टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर या गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर वर्ड आता है, तो आपको एंट्री चेंज करनी है। तो पहला ऑप्शन क्या है इसके अंदर? गुडविल रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। यहां पे लिखा रहेगा गुडविल ऑफ सी इज सो एंड सो, तो रिटायरिंग पार्टनर का नाम दिया गया हो आपको। तो गुडविल के साथ अगर रिटायरिंग पार्टनर का नाम दिया है तो यानी आपको टाइप 2 अप्लाई करना है। तो टाइप 2 में भी सेम फॉर्मेट है, रेस या तो रिटर्न ऑफ। तो खाली रेस तक वर्ड आया तो एक एंट्री पास करेंगे, रेस के आगे रिटर्न ऑफ वर्ड आ रहा है तो आपको 2 एंट्री पास करनी है। तो पहले मैं रेस की एंट्री बता दूं, गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर। यहां पे सिर्फ देखो रिटायरिंग पार्टनर है। अगर गुडविल ऑफ द फर्म बोला तो ऑल पार्टनर, और गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर बोला है तो गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक ही एंट्री पास करनी है। और गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर रिटर्न ऑफ वर्ड आ गया तो आपको ऑप्शन नंबर बी अप्लाई करनी है। इसके अंदर 2 एंट्री है, गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल। रिटायरिंग पार्टनर तो एक ही है। अब सेकेंड हिस्से में बोलता है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलो तो कितने बच गए? 2, ए और बी। तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे गुडविल गुडविल क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो दोनों को मर्ज करके हम एक एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनी बच्चों? कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो यहां लिख देते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। एक चीज और है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, गेन रेशो। गेन रेशो और न्यू रेशो बोथ आर वन एंड द सेम ओनली। ठीक है बच्चों, तो हम न्यू रेशो का ही इस्तेमाल करेंगे। न्यू रेशो जो हमने एडमिशन में किया था उसके मुकाबले ये बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो वो सम के टाइम बताऊंगा आपको मैं। तो इसमें कोई हेडेक नहीं है गुडविल के अंदर।
तो दोनों का बी हिस्से को मैंने कट करेंगे, एक एक एंट्री बनाएंगे, तो आप वो फॉलो करेंगे। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट का पहला हिस्सा मैंने बताया गुडविल वाला। अब नॉर्मल एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में देख लेते हैं। एडजस्टमेंट फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये एडमिशन का जो फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट है, उसी तरह से आपको पैटर्न फॉलो करना है। एडजस्टमेंट, उनके फर्स्ट इफेक्ट, उनके सेकेंड इफेक्ट। अगर एसेट इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, एसेट में जाके ऐड कर देते हैं, और सेकेंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है यानी इनकम। और अगर एसेट डिक्रीज हुआ तो लेस कर देंगे, एसेट यानी प्रॉपर्टी का भाव कम हो रहा है यानी नुकसान, नुकसान कहां था, डेबिट में, तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। अब लाइबिलिटीज के बारे में देखते हैं। अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, इंक्रीज हो रही, तो ऐड करेंगे। लाइबिलिटीज बढ़ रही है, नुकसान बढ़ रहा है, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस फ्रॉम लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कम हो रही है तो फायदा हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो ये पूरा एडजस्टमेंट आपको गुडविल का और एसेट्स और लाइबिलिटी का बता दिया मैंने। तो यहां तक कि आपके पोस्टिंग, ओल्ड बैलेंस शीट की पोस्टिंग बताई मैंने, गुडविल की एंट्री बताई मैंने, दो टाइप है, और दोनों टाइप में भी वर्ड देखना है रिटर्न ऑफ है या नहीं है। रिटर्न ऑफ वर्ड रहेगा तो ओ डबल वाली एंट्री, वरना सिंगल एंट्री। और एसेट और लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट मैंने आपको पूरे बता दिए। तो इस तरह से आपका पूरा पोस्टिंग क्लियर होता है, ठीक है। इस चीज को मैं आपको लेजर में कैसे बनाना है वो आपको बता देता हूं। देखो ये लेजर है, तो लेजर में मैंने पूरी पोस्टिंग करके रखी है। क्या क्या करना है, पहले मैं जो बता रहा हूं देखें आप। पहले देखो एसेट मैंने क्या बोला, अगर इंक्रीज हो तो क्या करना है आपको, प्लस करना है। अगर हम प्लस कर रहे हैं यानी इंक्रीज हो रहा है, तो सेकेंड इफेक्ट क्या बोलता है मैंने, क्रेडिट। अगर डिक्रीज बोलो तो डेप्रीशिएशन वगैरह, तो माइनस। माइनस यानी सेकेंड इफेक्ट कहां आएगा, देखो डेबिट साइड में लिखा है मेरा, रीवैल्यूएशन में डिक्रीज, ये एरो का साइन देखें आप। फिर लाइबिलिटी बता रहा हूं मैं आपको, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो नुकसान हो रहा है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगा, अपर एरो है तो उसका सेकेंड इफेक्ट कहां गया, इधर रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो फायदा हुआ, तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। तो इस तरह से आपका एसेट्स और लाइबिलिटीज कंप्लीट होगी। गुडविल की जो एंट्री वो पास करेंगे। फिर आपका क्लोजिंग स्टेप बता दूं, क्लोजिंग स्टेप सबसे पहले आपको रीवैल्यूएशन बंद करना है। तो रीवैल्यूएशन बंद करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट या तो लॉस, जो भी आएगा आपको ऑल पार्टनर में बांटना है। एडमिशन में हम क्या करते थे, दो पार्टनर में बांटते थे, मगर रिटायरमेंट में आपको ऑल पार्टनर यानी तीन पार्टनर में बांटना है। तो प्रॉफिट आवे या लॉस आवे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटेंगे, यानी तीन पार्टनर में बटेंगे। फिर बच्चों इसको ट्रांसफर कहां करें, प्रॉफिट आवे या लॉस आवे हो तो पार्टनर्स का ही है ना, तो कहां जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। प्रॉफिट आया तो कहां लिखेंगे, देखो यहां लिखा है मैंने, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, वो फिगर आपको यहां लिखनी है। और अगर लॉस आया तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। तो ये वाली एंट्री आपको यहां लिखनी है, देखो यहां लिखा है मैंने, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में बताना लॉस। तो नंबर वन रिवैल्यूएशन बंद हुआ, नंबर टू पार्टनर्स कैपिटल को बंद करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में आपका बैलेंस हमेशा डेबिट साइड आएगा, और बैलेंस इसमें दो बैलेंस आएंगे, एक लोन आएगा और एक बैलेंस कैरी डाउन आएगा। बैलेंस कैरी डाउन जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ए और बी, इनको हम बैलेंस कैरी डाउन बोलेंगे। ये आपका नॉर्मल कैपिटल है, और ये जो बैलेंस कैरी डाउन है कैपिटल का, वो आपका न्यू बैलेंस शीट में ही आएगा। सिर्फ ए और बी का नाम लिखना है आपको। और जब आप सी कॉलम क्लोज करेंगे उसका बैलेंस आपको अलग से लिखना है, और उसके बैलेंस को नाम हमेशा आप लोन अकाउंट लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसको नाम क्या लिखेंगे आप, लोन अकाउंट। कैपिटल ए और बी का लाइबिलिटीज में गया, तो लोन ऑफ सी। लोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सी तो रिटायर हो गया, अब जो भी बैलेंस बच रहा है वो सी का लोन कंसिडर होगा, यानी हमें देना है। तो ये अमाउंट आपको फिर यहां पे लाइबिलिटी में अलग से लिखना है, सीज लोन करके आउटर कॉलम में। ये पोस्टिंग ट्रांसफर के बाद आपको फिर न्यू बैलेंस शीट बंद करनी है, जहां पे आपको बैलेंस शीट क्या करनी है बच्चों, टैली करनी है, और टैली हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सम खत्म करने हैं। ये मैंने आपको लेजर हिस्सा बताया अभी, यानी अकाउंट पूछा तो इस तरह करेंगे। कभी कभी बच्चों आपको लेजर के अलावा वो पूछते हैं
प्रिपेयर द जर्नल एंट्री। इफ दे आस्क टू प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री तो क्या करें, तो फिर आपको जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना नहीं पड़ेगा। तो आप जर्नल एंट्री किस तरह ड्रॉ करें वो अब मैं आपको बताता हूं। चलिए जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं। तो ये रही आपकी कंप्लीट जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री जो मैंने 9 एंट्री लिखी है, ये पूरा सम यहाँ पे आपका कवर अप होता है। इसमें से एक भी एक्स्ट्रा एंट्री नहीं आएगी, इससे कम आ सकती है, ज्यादा नहीं आएगी। तो इसको किस तरह करना, उसको ध्यान से समझना। पहले पहले देखो 1 और 2 जो है वो एंट्री आपको बैलेंस शीट से आएगी। जो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और पीएनएल, लाइबिलिटी में भी बताया था मैंने आपको, एसेट में भी बताया था। तो अगर ये दो आया तो आपको एंट्री क्या पास करनी है, लाइबिलिटी साइड में अगर रिजर्व, जनरल रिजर्व वगैरह आ रहा है तो एंट्री क्या होगी, रिजर्व फंड टू ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर यानी पुराने पार्टनर एबीसी। और गलती से कभी कभी पीएनएल एसेट्स में आ जाता है तो उसकी एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल अकाउंट। यहां पे भी आपको ओल्ड रेशियो फॉलो करना है, यहां लिखा नहीं है मैंने। तो ये ओल्ड रेशियो यानी पुराना जो रेशियो आपका आएगा वो रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये बच्चों दो एंट्री बैलेंस शीट की थी। तो बैलेंस शीट से आपको एक ही एंट्री लेनी है, यानी ये रिजर्व फंड वाली एंट्री लेनी है। फिर आपका बैलेंस शीट होने के बाद, वापस से बोलो, बैलेंस शीट से आपको सिर्फ एक ही एंट्री लेनी है, ठीक है। फिर 1 और 2 हो गया, ये बैलेंस शीट खत्म हुआ। अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। तो नंबर 3 गुडविल से लेके 7 नंबर तक ये आपकी सारी एंट्री जो है, ये सारी एंट्री कहां से मिलेगी आपको, एडजस्टमेंट से मिलेगी। तो 3 नंबर से लेके 7 नंबर तक आपको सारी जन एंट्री जो पास करनी है वो एडजस्टमेंट की पास करनी है। जिसमें देखो पहला गुडविल के लिए क्या लिखा है मैंने, डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ गुडविल। अभी मैंने बताया था आपको 2 टाइप है और 2 टाइप के अंदर भी ए बी करके है। तो ये वाली एंट्री देखो यहां बता रहा हूं मैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म वाला बताया था मैंने ए बी, गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर बताया था ए बी। तो ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी ये थर्ड वाली एंट्री। तो इसलिए यहाँ पे जनरेटिव मैंने लिखी नहीं है, क्योंकि ये टोटल देखा जाएगा तो 4 एंट्री है। तो 4 में से जो भी आएगा वो अप्लाई कर देना इधर, ठीक है बच्चों। गुडविल हटा देते हैं। एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज, इसकी जन एंट्री सामने लिखी है। एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो एसेट टू रीवैल्यूएशन, एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो रीवैल्यूएशन टू एसेट्स। एसेट्स बोलो तो एसेट्स का नाम दिया रहेगा आपको, वो नाम लिखना है। जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, नाम दिया रहेगा तो आप नाम लिखेंगे। फिर लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज हुआ तो लाइबिलिटीज टू रीवैल्यूएशन। लाइबिलिटीज का भी नाम दिया रहेगा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जो भी नाम दिया रहेगा वो नाम लिखना। तो 3 नंबर से लेके 7 नंबर तक आपकी एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई। और 1 और 2 कहां से आया, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से एक एंट्री ली हमने, रिजर्व वगैरह की, फिर हमने एडजस्टमेंट पूरा पास किया। अब ये होने के बाद आप क्या करते हैं, आप तो रीवैल्यूएशन क्लोज करेंगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस आएगा। प्रॉफिट की एंट्री क्या, रीवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशो, और लॉस आया तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल्यूएशन। तो ये क्लोजिंग एंट्री रीवैल्यूएशन की हो गई। और फिर पार्टनर्स कैपिटल में आपको हमेशा एक एंट्री आएगी लोन की। रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस आएगा उसे हम लोन कहेंगे, और फिर उसकी भी जनरल एंट्री आपको पास करके बतानी है। मैंने आपको लेक्चर में बताया तो हमेशा डेबिट साइड आता है बैलेंस पार्टनर्स के। तो एंट्री क्या बनी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, और ये अमाउंट कहां चले गया था, हमारा बैलेंस शीट में। तो इस तरह से जनरल एंट्री पूरी मैंने आपको बता दी। वापस से बता दूं, 1 और 2 क्या है, बैलेंस शीट वाली एंट्री है जो रिजर्व्स की है। 3 नंबर से 7 नंबर तक सारे एडजस्टमेंट की एंट्री है। जिसमें गुडविल में आपको थोड़ा ध्यान देना है, 2 टाइप है, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। उसके अंदर भी ए बी करके है, वो सम देखेंगे, जैसा आएगा वैसा हम करेंगे। फिर एसेट इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज, उसकी जनरेटिव यहाँ पे रही। सारी जनरेटिव होने के बाद, ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद फिर आपको रीवैल्यूएशन रफ में बनाना है। रफ में बना के आपको प्रॉफिट या लॉस ढूंढना है। प्रॉफिट हुआ तो रीवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर, लॉस हुआ तो ऑल पार्टनर टू रीवैल्यूएशन, और हमेशा ऑल रेशियो में बटेंगे। फिर लास्ट में आपको सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस है लोन, सिर्फ उसी की एंट्री पास करनी है, और ये एंट्री फिक्स है, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। तो इस तरह से आपको अगर जनरेटिव पूछा जाएगा तो आप जनरेटिव बनाएंगे,
लेजर पूछा रहेगा तो मैंने आपको पहले लेजर भी बता दिया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रिटायरमेंट का। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे इसका सॉल्यूशन पार्ट जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, होप सो देयर विल बी नो डाउट। Thank you for the watching video. God bless you.